दोस्तों, अब हम पहुंचने वाला है ईटानगर। तो ईटानगर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर है। जिस लेक को मैंने टारगेट किया था आपको दिखाने के लिए, ये बहुत ही यू कैन से एक लेक है। तो इसका विषय में बहुत सारा कहानी है जो हम आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ। तो अब आज देखिए यहाँ के जो अरुणाचल का स्पेशली ये ईटानगर का जो क्लाइमेट है बहुत ही क्लाउडी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके क्लियर विजिबिलिटी के साथ में और वेरी वेरी फाइन सीनरी दिखा सके। बने रहिए। तो अभी हम पहुँच गया गोगामुख के सामने। यहाँ से गोगामुख हार्डली 2 किलोमीटर से। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आपका फ्रेश शुगर कैन जूस लेने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा शुगर कैन जूस का जो लाइन है, यहाँ से आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ बहुत सारा लोकल वेंडर्स है जो यहाँ फ्रेश शुगर कैन आपको पीने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ से भी मैं आप रहा हूँ, इससे आगे भी आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी जो रोड है धेमाजी से आ रहे हैं वो रोड, और अभी मेरा पीछे जो रोड है ये रोड होके अभी हम लोग गोगामुख जाएंगे। तो यहाँ ऐसा है कि जो गोगामुख से हम एक यहाँ से जाते अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आपको एनएचपीसी जो फेमस जो डैम बना रहा है नेशनल हाइड्रो पावर का, तो बहुत सा बड़ा डैम है जिसे गोगामुख कहते हैं। वो रोड यहाँ से आपको 2 किलोमीटर आगे जाके उसमें आपको 4 अली मिलेंगे, 4 जंक्शन। तो वहाँ से राइट साइड होके निकल जाते हैं। फिर आप यहाँ से जाके वही जंक्शन से अगर आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपको माजुली की ओर जाने के लिए रास्ते हैं, यानी कि दोखवाखाना बाया दोखवाखाना होके निकलते हैं। तो बने रहिए, हम अभी जाने पे हैं। तो यहाँ एक फ्रेश शुगर कैन जूस लेने के बाद सफ़र को हम जारी रखेंगे। बने रहिए। दोस्तों, हम तो अभी फ्रेश जूस ले चुका है। तो एक चीज़ मानना पड़ेगा, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आदमी भीड़ हो जाते हैं। तो आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। आगे कोई आदमी नहीं था, तो अभी जो ये भंडार है वहाँ भरपूर आदमी जमा हो चुका है। तो हम पहुंच गया गंगा लेक, ये एंट्रेंस थे। अभी एक नया यहाँ एक रास्ता बना रहे हैं। ये जो राइट साइड में है ये था पुराना जो सीढ़ी। अभी ये राइट साइड में हैंडीकैप लोग के लिए जो व्हील चेयर ले जा सके उस कारण एक यहाँ नया सड़क बनाया है। हमने सोचा कि यही सीढ़ी होके हम वहाँ गंगा लेक पे जाएंगे। तो ये गंगा लेक का विषय में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो है नेचुरल लेक है। आज से नहीं, कई साल बहुत ही पुराना एक लेक है। ये एक्चुअली लेक को हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा इसे ये करता है, देखभाल करता है। तो यहाँ से अभी मैं जो देख के जा रहा हूँ, यहाँ से अभी लगा कि वैसे तो 20 साल पहले जो गंगा लेक मैंने देखा करता था वैसे महसूस तो नहीं हो रहा है। फिर भी बने रहिए, आगे जाके देखते हैं। ये एल्टीट्यूड 347 मीटर ऊपर है और इसका लोकल नाम है गेकार सिंह। तो इस विषय में इसका जो ये है लेक है, आपको थोड़ा आगे जाके आपको लेक भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक्चुअली बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्टिव ये था, अट्रैक्शन सेंटर था। और हम जब भी आज से 20 साल पहले यहाँ कई बार पिकनिक मनाने भी आए, जैसे कि क्रिसमस हो चाहे न्यू ईयर हो। तो आज देखते हैं वही वातावरण है या ये उससे भी अच्छा है या उससे भी बेहतर हो चुका है। ये एक आप मैप देख सकते हैं, यहाँ गंगा लेक का मैप दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है जो ये गंगा लेक है। तो आप यहाँ एक्चुअली ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसका टोटल कवरेज 6.7 हेक्टर बताया गया है। और इसमें जितना भी इस एरिया है यानी कि इसका जो ट्रैक डिस्टेंस है, जो नदी का आपका लेक का साइड साइड में जितना भी एरिया बनाया है उसका टोटल डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 2.2 किलोमीटर। तो बाकी इसमें थोड़ा आपको 2.2 किलोमीटर को राउंड अप करने में थोड़ा ये है, चढ़ाई भी है, तो थक भी सकता है, इसलिए इसमें रेस्ट करके आप घूम सकते हैं। ये अभी हम पहुंच गए गंगा लेक। आप देखिए, ओ माय गॉड, इसका जो है बहुत 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 इसका वर्स्ट कंडीशन में मैं देख रहा हूं। आप यहाँ देखिए,
कोई भी चीज इसको मेंटेन नहीं किया गया जैसे लग रहा है यहाँ तक। अभी ये झलक आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो रेलिंग्स है सब रास्टिंग मोड में है, सब रस्ट हो चुका है और इसमें ना ही रिनोवेट किया गया है। आप देखिए, ओ माय गॉड, इतना ये फेमस लेक को, गंगा लेक को इस प्रकार एबंडन छोड़ के रखा जैसे मुझे महसूस हो रहा है। तो ये तो कोई अच्छा का विषय नहीं है। खैर कोई नहीं, आप आगे देखते जाइएगा। तो ये मैं आपको कमेंट में ये बताते जाऊंगा इसके कहानी। तो 20 साल पहले तो यहाँ बहुत सारा आज और आज से 20 ईयर्स बैक बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। डिफरेंस इन सेंस ये है कि बहुत ही खराब हालत में दिखाई दे रहा हूँ। तो इसे टूरिज्म डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर कुछ इसका उपाय करने से बहुत अच्छा है। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है ये आप लोग को बताने के लिए चाह रहा हूँ। ये एक्चुअली स्टोरी ऐसे था, ताई बिदा बोल के एक बहुत ही ज्ञानी ये थे जो हमारे निश्चित जनजाति से बिलोंग करते थे। वो प्रोमिनेंट फिगर थे और जो फ्लॉक हम लोग का जो फोक लोग है अरुणाचल के, वो बहुत ही ये थे, जानकारी आदमी हुआ करते थे। तो उसका बस्ती थे जो तोरू सर्कुल में तासी गांव बोल के, तो सागाली के अंदर पड़ता है। तो अब अभी पापुम पारे के अंदर होता है। तो इस एक्चुअली ये कहानी ऐसा है जो हमारे यहाँ का लोकल बिलीफ है। एक दिन ताई बिदा ने क्या किया था कि बहुत दूर एक जंगल में वो चला गया था हंटिंग करने, यानी कि शिकार करने। उस वक्त के लोग तो शिकार करके ही अपना पेट पाला करता था। तो जब वो शिकार करते करते वो जंगल में एक मिथुन दिखाई दिया, जो आज अरुणाचल का स्टेट एनिमल है, बॉस ट्रांसपोलिस भी बोलता है उसको। तो जब उसने जंगली मिथुन को देखा तो उसने उसका कैप्चर किया, पकड़ के घर में लेके आया और उसे पालने लगा। और इतना ये अजीब आश्चर्य बात ये था कि ताई बिदा का लिए, क्योंकि वो मिथुन इतना लकी था कि एक मिथुन से कम उसको 1000 मिथुन जन्म दिया है उसका जो माँ ने। इसीलिए बिदा जो बिदा थे, ताई बिदा थे, वो भी बहुत चौंक गए कि इतना सारा एक मिथुन से कैसे हम 1000 मिथुन हो सकते हैं, हम 10 मिथुन कैसे हो सकते हैं बोल के उसने भी बहुत ही वंडर किया। तो उसके बाद उसने सोचा कि ये मेरा लिए बहुत ही लकी और यूनिक मिथुन है। ये बहुत स्ट्रेंज बात भी था ये में एक समय में। तो उसने इतना मिथुन ने उसका ये क्या है ऑफस्प्रिंग निकला है, बेबीज निकले वहां से, और बच्चा भी ऐसे नहीं था, सब हेल्थी एंड यंग। तो उस हिसाब से बिदा बहुत ही खुश थे और बहुत ही फेमस हो गया था और बहुत ही उसके साथ में रुपया पैसा, यानी कि उस जमाने में उसको नेम एंड फेम होने लगा। तो क्योंकि उसका सब ये जानने लगा कि ये 1000 मिथुन का मालिक है। लेकिन दोस्तों, मेन स्टोरी अभी आपको मैं बताने से पहले आप देखिए सही का, ये यहाँ आने से बहुत ही वो दिल में हलचल मच जाता है। या आप ये कह सकता है कि आपका अलग सा आपका स्पिरिट में एक जागरूकता आते हैं, क्योंकि ये जो लेक है इसका डेप्थ है, इसका गहराई है आपका कम से कम 40 फीट गहराई है, अकॉर्डिंग टू यहाँ का जो ये का मुताबिक से, लोकल्स का मुताबिक से। और 6.7 हेक्टर में बसा हुआ है ये लेक, बहुत काफी बड़ा लेक है। तो उसका डिस्टेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से 7 किलोमीटर है मेन आपका कैपिटल ईटानगर। और इस पॉन्ड का अंदर में फीस है, लेक का अंदर फीस है, टोटल मिला जाता है। लेकिन और एक मजे की बात यह है कि यहाँ इस लेक में जब आप प्रवेश करेंगे आपको एक ऐसे सुकून सा महसूस होता है। और जो टाइम है आपको ज्यादा नहीं है, फॉरेनर्स को यानी कि जो हमारा नॉन इंडियंस है वो लोग को 200 रुपीज टिकट चार्ज लेते हैं, और जो हमारा लोकल से वो 30 रुपीज आपका टिकट को लेके यहाँ प्रवेश कर सकता है। यहाँ है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये अलाउ है, और विंटर में थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। तो आपका एंट्रेंस पॉइंट में ही आपको मिल जाता है टिकट वगैरह। तो आपको मैं ये अभी जानकारी आगे भी दूंगा, आप बने रहिए। मेन स्टोरी बाकी है कि जो हमारे ताई बिदा, जिसने आप कह सकते हैं कि उसी ने ही सर्वप्रथम इस लेक को, यानी कि लोकल नेम जैसा कि मैं आपको आगे बता चुका हूं कि
गियका सिंह को उसने ही यहाँ ये किया था, डिस्कवर किया था। इसीलिए इसमें हमारा जो लोकल माइथोलॉजी का बहुत बहुत इसमें कनेक्टेड है। तो आप बने रहिए ताकि मैं आप लोग को इस विधाता को साहब जो आज हमारे संग नहीं है उसके विषय में आपको मैं ये लेख का विषय में डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी मेन स्टोरी इस जो लेख को आप देख रहा है उसका ऐसे था कि एक दिन क्या हुआ, जो हमारा ताई विदा जिसने वो वाइल्ड मिथुन को जिसने पकड़ के डोमेस्टिकेट किया था, जो घरेलू बनाया था, तो उसने क्या हुआ कि एक दिन सोचा कि हमारा जो लोकल नियम के अनुसार एक दिन उसने सोचा कि घर में कुछ डंडाई बुला के पूजा किया जाए। तो हमारे पूजा में स्पेशली सेक्रीफाइस बहुत होता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम एक मिथुन बलि देके यानी कि सेक्रीफाइसिंग करके इस रिचुअल यानी कि इस पूजा को करे। तो उसने ऐसे सोचा कि क्यों ना, अभी देखा है तो वो मिथुन का जो माँ थे जिसे जंगल से मिला था, वो माँ 1000 बच्चा पैदा करने के बावजूद भी बहुत ही जवान हट्टा कट्टा था। इसीलिए ताई बिदा ने सोचा है कि क्यों ना हम उस माँ को ही सेक्रीफाइस कर दे, क्योंकि पूजा में उसी को ही बलि चढ़ाने के लिए उसने सोच रखा था। और सोच के उसने क्या बोला, क्या हुआ कि अगला दिन जाके उसने उस माँ मिथुन को पकड़ के उससे घर में लाके घर का जो आंगन में बांध के रख दिया। उसके बाद रात को वो अपने पत्नी के साथ में ये डिस्कस करने लगा कि कल जो होने वाला है। आप आगे बने रहिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ये गंगा लेक बहुत डेवलप होना चाहिए था, 20 साल का अंदर में बहुत डेवलप होना चाहिए था, लेकिन कोई डेवलप नहीं है। लेकिन इसमें तो बहुत फेमस ये लेक है, ये निसी जनजाति का एक कहानी का साथ जुड़ा हुआ है ये लेक, इसलिए ये लेक डेवलप होना चाहिए। बहुत दूर दूर से आदमी विजिट करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है ये लेक को। इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने से अच्छा है और बहुत खूबसूरत से रखने से अच्छा है। बहुत गंदा है, बहुत साफ सुथरा से रखना चाहिए था, कोई साफ सुथरा नहीं है, कोई सीढ़ी का हालत नहीं है। अभी एक सीढ़ी बनाया वो गिरने वाला है, अच्छा से सीमेंट भी नहीं लगाया है और कोई बोट भी नहीं है। उस समय में हम लोग बोटिंग भी किया था, लेकिन बोट भी नहीं है अभी, और कैप भी नहीं है, और इतना गंदा, बहुत दुख लगा है मुझे। अरुणाचल गवर्नमेंट को मैंने वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये गंगा लेक को ज़रूर डेवलप करेगा ये अरुणाचल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बहुत फेमस वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है निसी जनजाति के लिए। इतना कहानी जुड़ा हुआ है यहाँ में, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करते हूँ अरुणाचल गवर्नमेंट को, प्लीज़ आप लोग ये गंगा लेक को डेवलप कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये रहा हमारा जो लोकल टूरिस्ट का जो उसका कहना ये था कि आज जो हमारा गंगा लेक का कंडीशन। तो आपको मैं फिर कहानी को कंटिन्यू करते हुए, तो जब उसने ताई बिदा और उसका जो बीवी थे मियाँ बीवी दोनों बैठ के ये डिसाइडेड किया कि जो मिथुन इसीलिए बांध के रखा हूं क्योंकि कल हम इसे ये करेंगे, पूजा में इसे बलि चढ़ाएंगे कह के जब कहा, तो उतना में मिथुन समझ गया, सुन लिया था, वो समझ चुका था, ओहो मुझे बलि चढ़ाने जा रहे हैं। तो इसीलिए मिथुन ने क्या किया, उस माँ मिथुन ने
जो मिथुन को बांधने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा रस्सी जो कैन से बनाया जाता है, कैन एंड बेम्बू मिक्स करके, बहुत ही हार्ड होते हैं वो जो रस्सी। लेकिन माँ मिथुन ने जब ये जाना कि हमें बलि चढ़ाने जा रहा है, तो उसने उस रस्सी को तोड़ के, जो कि असंभव है, लेकिन उस रस्सी को तोड़ के उसने जितना उसका बच्चा है, थाउजेंड्स बच्चा को उसने बुला के वहां से चल पड़ा। तो सुबह जब ताई बिदा ने उठ के देखा तो एक भी मिथुन नहीं है। माँ मिथुन से लेके जितना हजार मिथुन थे, कहीं दिखाई नहीं दिया। और हमारे जो लोकल जनजाति जब मिथुन ढूंढता है, उसका पाव का निशान को फॉलो करके उसको ढूंढता है। तो उसने देखा कि हजार मिथुन का फुटप्रिंट्स यानी कि पैर का निशान को देख के उसने फॉलो किया, ढूंढते 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 वो बहुत ही इतना सामने नहीं है जो उसके जगह थे, वो जितना भी मिथुन का फुटप्रिंट्स देखा, ऐसे करके घना जंगल, पहाड़, प्लेन्स उसने फॉलो करते 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 उसने क्या किया कि वहां से निकल आया। और उसने दौड़ते हुए कभी चलते हुए ऐसे करके उसने अपना मिथुन को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। एक सिंगल मिथुन भी नहीं मिला, हालांकि उसका पैर का निशान जारी थे। तो उसने इसीलिए उस पैर का निशान को ढूंढते ढूंढते उसने क्या किया कि ये आज का जो फेमस गंगा लेक, उसके ओर में मिथुन को उस पहाड़ में चढ़ते हुए देखा। उसका जितना भी फुटप्रिंट्स थे, उसने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। फॉलो करके जब देखा गया कि जितना मिथुन था, वो लेक का बाहर, लेक का अंदर तक उसका फुटप्रिंट्स जाते हुए देखा। उसका मतलब ये था कि जितना सारा मिथुन थे ये गंगा लेक में, यानी कि जो लोकल नेम गेकर सैनिक में, सब घुस के सेक्रीफाइस हो गया वहां पे, या वहां में डिमिनिश गायब हो गया। ये बहुत ही आश्चर्य बात था। तो थाउजेंड्स ऑफ मिथुन उसमें ये हो गया, अपना आप को सुसाइड कर लिया, आप कह सकते हैं, या वहां गायब हो गया। तो उसके बाद बहुत ही दुख के साथ जो ताई बिदा ने वापस जाते हुए, आज की जो पापुमपारे में एक बहुत सा बड़ा एक पहाड़ है, उस पहाड़ में उसने जब रेस्ट करते हुए उसने देखा बहुत सारा सांप दिखाई दिया। तो वो सब सांप भी स्पिरिट थे शायद, तो स्पिरिट कहा गया है। तो स्पिरिट के साथ में उसने अपना लोकल में चैंटिंग किया, अपना प्रॉब्लम्स को बताया, ऐसे होने के कारण आज हम ढूंढने गया था, लेकिन मेरा मिथुन सारा ऐसे डिमिनिश हो गया गंगा लेक में, बोल के उसने कहा। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उसने बस्ती में जाके जब मच्छी पकड़ रहा था, जहां मच्छी फंसाया जाता है, तो उस जाल में मच्छी नहीं बोल के हरिण फंसा हुआ मिला। उसको लेके उसने खाया, लेकिन उसमें स्पिरिट था। उसका एक खराब दिन आया, वो सारा उसका बस्ती में फ्लाट आके उसे ले गया। तो किसी को पता नहीं चला कि ताई बिदा कहाँ था, कहाँ है। आज तक ये एक ये बन के रह गया है। तो इसी कारण ये एक्चुअली थे गंगा लेक का जो हमारे जो ट्रेडिशन वे का बिलीफ है। और बहुत दुख लगा कि जो हालत देखा, ये एंट्रेंस गेट है, रिनोवेट कर रहे हैं। तो मेरा उस तरफ, अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे जोटे पोमा बस्ती है, राइट साइड जाएंगे ये ईटानगर जाते हैं। हालांकि अभी रास्ता भी ठीक नहीं था, फिर भी हम लोग एक अल्टरनेट रास्ता लेके आए हैं दोस्तों। और ये जो भी वीडियो देख रहा है हमारा, अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का, तो प्लीज आप लोग से भी ये विनती है, ये लेक को आप लोग को जरूर प्रिजर्व कीजिए, अच्छा रखिए, ताकि बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ आ सके। यहाँ का वो जो एक्चुअली